नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दलजीत और स्वागत है आपका आइडियल कंप्यूटिंग पर। आज हम सीखेंगे कि स्क्रैच 1.4 उसे डाउनलोड कैसे करना है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब स्क्रैच क्या है? स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मेनली बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। अब बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि स्क्रैच बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे बच्चों को पता चलता है कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्या होती है। तो इससे बच्चों को बहुत आइडिया मिल जाता है कि स्क्रैच क्या है। तो अब इसे डाउनलोड कैसे करना है आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन इसे आप एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और हाँ, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रैच 1.4 डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है Adobe Air। अब इसे डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रैच के कोई भी वर्जन, स्क्रैच 1.4, स्क्रैच 2.0, स्क्रैच 3.0 कुछ भी डाउनलोड करने के लिए आपको मतलब ये सॉफ्टवेयर एक कंपेनियन जैसा है कि बिना Adobe Air के स्क्रैच चलेगा नहीं। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए कैसे डाउनलोड करना है। Adobe Air डाउनलोड करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए, उसके बाद अपने किसी भी ब्राउज़र पे जाइए। ब्राउज़र पे जाने के बाद उसके सर्च बॉक्स पे जाइए और वहाँ लिखिए www.scratch.mit.edu, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप स्क्रैच के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब वहाँ जाने के बाद तो दोस्तों, अब इस वेबसाइट का ना एक मीनिंग है। जैसे यहाँ पे आपने जो लिखा उसका मीनिंग मैं बताऊंगा। कुछ वेबसाइट्स का जो लिंक हम लोग लिखते हैं जिससे हाइपर लिंक भी कहते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। UVWXYZ कुछ भी लिख देते हैं वो लोग, लेकिन इसका मीनिंग है। स्क्रैच का मीनिंग क्या है? स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है MIT। जैसे शुरू में मैंने आपने कहा था कि MIT है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने स्क्रैच डाउनलोड किया है या डिज़ाइन किया है। और EDU मतलब एजुकेशन, मतलब इस वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पर यहाँ से आपको थोड़ी एजुकेशन भी मिलेगी। तो स्क्रैच 1.4 डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे 2 बार क्लिक करना है, मतलब इस सर्च बॉक्स पे, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको /scratch__ आप जानते हैं ये हाइफन होता है और ये अंडरस्कोर होता है, ये चीज। और इस अंडरस्कोर के बाद आपको लिखना है 1.4। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप स्क्रैच 1.4 डाउनलोड करने की वेबसाइट पे चल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि आपने scratch.mit.edu लिखते समय ही क्यों नहीं कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ऐसा लिखते हैं तो स्क्रैच की ऑफिशियल वेबसाइट इस वेबसाइट के पीछे, मतलब बैक सीन में इस पे कुछ डाल देती है कि हम कुछ भी और लिखेंगे तो उस पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप शुरू में ऐसा लिख देंगे स्क्रैच _1.4 तो क्या होगा कि जो आपने वैसा लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप फिर भी स्क्रैच के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आ जाएंगे। तो जब हम स्क्रैच 1.4 डाउनलोड करने की वेबसाइट पे आ गए हैं तो हम इसे स्क्रॉल नीचे करेंगे और यहाँ पे आपको लाइनक्स का डाउनलोड का ये मिल जाएगा लिंक, मैकिन्टॉश 10 या X का मिल जाएगा और यहाँ विंडोज़ का भी मिल जाएगा। अगर आप विंडोज़ पे कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा है कंपैटिबल विद विंडोज़ 2000 XP Vista 7 and 8। तो ये गलत लिखा है, नहीं गलत नहीं लिखा है, लेकिन कुछ विंडोज़ 10 के लिए भी ये है। मेरा कंप्यूटर विंडोज़ 10 पे बेस्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। मेरा कंप्यूटर विंडोज़ 10 पे बेस्ड है और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई कि कैसे अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं।
अपने कैसे ढूंढना है। तो मेरा कंप्यूटर जैसे विंडोज 10 पे बेस्ड है, तो इस पे भी मैंने स्क्रैच को चला के देखा है, वही स्क्रैच वही वेबसाइट से, और ये बहुत ही स्मूथली चला है बिना कोई लैग्स के। तो दोस्तों यहाँ से आपको जाना है सिस्टम सिक्योरिटी पे, यहाँ से जाना है सिस्टम पे। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है विंडोज 10, ठीक है, ये विंडोज 10 बेस्ड है, मैं आपको दिखा दिया। तो आप फिर ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ से आप स्क्रैच को इंस्टॉलर 1.4.exe पे क्लिक करेंगे और 10-15 सेकंड्स के अंदर ही आपका ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे अब स्किप नहीं करूंगा क्योंकि ये जल्दी हो जा रहा है, ठीक है, और ये डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडोब एयर कैसे डाउनलोड करना है। एडोब एयर डाउनलोड करने के लिए आप एक न्यू टैब खोलिए। न्यू टैब पे आपको लिखना है www.adobe.com, सॉरी, एडोब से पहले आपको लिखना है get.adobe.com, ठीक है। अब स्लैश देना है, फिर एयर लिखना है, फिर स्लैश देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपको एडोब की ऑफिशियल वेबसाइट से एडोब एयर की वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल नहीं करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड एडोब एयर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड एडोब एयर पे क्लिक करने के बाद आप एडोब एयर डाउनलोड करने वाले वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये 11 से 15 MB के बीच में होता है, ठीक है, शुरू हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिए, नहीं तो वायरस आ सकता है, ठीक है। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने ब्राउजर को बंद कीजिए जब डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे जाइए, ठीक है। दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स पे, ठीक है। डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडोब एयर इंस्टॉलर और स्क्रैच इंस्टॉलर 1.4। अभी आप एडोब एयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। ये आपको कोई परमिशन मांगेगा, आप परमिशन दे दीजिएगा, ठीक है। परमिशन देने के बाद आपके सामने यानी आपके डिस्प्ले में स्क्रैच बोल रहा हूँ, एडोब एयर इंस्टॉलर खुल जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में खुल जाएगा, ये खुल गया। यहाँ से आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी, तो ये जल्दी हो जाएगी, देखिए हो भी गई। अब यहाँ से आपको फिनिश पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर आप जाएंगे वही दिस पीसी डाउनलोड्स पे, यहाँ पे आप स्क्रैच को इस बार सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रैच इंस्टॉल करने से पहले आपको एडोब एयर इंस्टॉल करना है, नहीं तो स्क्रैच इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। अब इसे आप राइट क्लिक कीजिए, इसे भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, ठीक है। फिर से आपको ये परमिशन मांगेगा, परमिशन दे दीजिए, ठीक है। अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर बहुत ही स्मूथली चलेगा, ठीक है। अब इसे आप बंद कर दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट पे दबाइए। अब यहाँ पे आपको देगा लोकेशन जहाँ पे स्क्रैच की इंपॉर्टेंट फाइल सेव होगी। आपकी फाइल्स जो आप स्क्रैच पे बनाएंगे वो नहीं, इंपॉर्टेंट फाइल्स जो स्क्रैच इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड होगी या इंस्टॉल होगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से चेंज करना तो ब्राउज पे जाइए। ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ से आप जिस भी पाथ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिएगा। अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है कोई जगह पे तो मेक न्यू फोल्डर पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। करने के बाद ओके दबा दीजिएगा। मैं इसी से ठीक हूँ तो नेक्स्ट दबा देता हूँ। नेक्स्ट दबाने के बाद अगर आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट्स पे अगर आप दबाएंगे तो इससे क्या होता है कि आपका जो वीडियो है वो स्क्रैच है वो अलग अलग जगह शॉर्टकट नहीं बनाएगा, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। अब इंस्टॉल पे दबाइए, इंस्टॉल होगा ये आस्ते आस्ते, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद उसका साइन है कि यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा स्टार्ट स्क्रैच, कि मतलब कि इसे आप जैसे ही बंद करेंगे स्क्रैच स्टार्ट हो जाए। पूछ रहा है आपसे, आपको चाहिए तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, नहीं चाहिए तो अनसेलेक्ट करिए। मेक अ शॉर्टकट टू स्क्रैच ऑन अ डेस्कटॉप, मतलब आपके डेस्कटॉप पे स्क्रैच का एक आइकन आ जाएगा। नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आप ऐसे रहने चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर उसे अनक्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिनिश पे दबाइए।
आपका स्क्रैच और दोनों। तो दोस्तों स्क्रैच और एडोब एयर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जिस पाथ पे आपने सिलेक्ट किया था जब आप स्क्रैच इंस्टॉल कर रहे थे, आपको याद होगा जब आपने वो पाथ सिलेक्ट किया था, आपको वो पाथ याद रखना है, ठीक है, वो पाथ याद रखना है। अब उसी पाथ पे आपको जाना है स्क्रैच को खोलने के लिए, ठीक है। मुझे याद है वो सी ड्राइव पे था, सी ड्राइव पे है तो आपको दिस पीसी से यहाँ सी ड्राइव पे जाना है। फिर यहाँ से मुझे याद है वो प्रोग्राम फाइल्स 86 पे था, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्क्रैच नाम के फोल्डर पे था, यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पे स्क्रैच की एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ से मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्क्रैच 1.4 खुल गया है। तो दोस्तों इस मेथड से आप स्क्रैच डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों कर सकते थे। अब इसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में मुझे कहिएगा कि मैं और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।